आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की पावन पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर चौधरी साहब के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, पहली बार हो रहा है कि देश के कृषि वैज्ञानिक जो अब तक लैब में बैठते थे, आईसीआर के बड़े बड़े संस्थानों में रहते थे, वे जमीन पर जाकर के लैंड को देख करके अन्नदाता किसानों के साथ कृषि की क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति के साथ कार्य करेंगे। आईसीआर, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक पहली बार ये जमीनी धरातल पर उतर करके एक बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर इस अभियान के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आज से लेकर 12 जून तक यह अभियान चलने वाला है और इस अभियान के क्रम में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया, उसकी आधारशिला हमारी कृषि बनेगी और कृषि के माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर ये सभी लोग मिलकर के, चाहे वह कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कार्मिक होंगे, हमारे अन्नदाता किसान होंगे, वह कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, औद्यानिक फसलों के बारे में कार्य कर रहे होंगे, पशुधन के क्षेत्र में डेयरी संचालित कर रहे होंगे या फिर मत्स्य पालन के साथ जुड़े होंगे। जिस किसी भी कार्य के साथ जुड़े होंगे, इनको खेती किसानी के बारे में आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराने के एक बड़े अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय दिया है। पहली बार किसान को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे अन्नदाता किसानों के लिए अच्छी किस्म के बीज और तकनीक देने के एक सेतु के रूप में कार्य कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी अपने विश्वविद्यालय कैंपस को छोड़ करके किसान के खेत तक जा सकते हैं। यह विकसित भारत कृषि अभियान, विकसित कृषि अभियान उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ही लैब टू लैंड, यानी अब लैब से लैंड तक जाना, किसान तक जाना। लैब में हम क्या कुछ कर रहे हैं वह जमीनी धरातल पर दिखता हुआ दिखना चाहिए। इसके लिए जो अभियान प्रारंभ हो रहा है, यह अपने आप में एक अभिनव पहल है और इसमें कृषि वैज्ञानिक जो भी जाएंगे, ये वहां के क्लाइमेटिक जोन को भी देखेंगे, वहां की भौगोलिक, वहां की सामाजिक, वहां की क्लाइमेटिक जोन की स्थिति के अनुरूप कौन से बीज यहां के लिए उपयोगी हो सकते हैं, कौन सी फसल उपयोगी हो सकती है, किस प्रकार की फसल बोई जानी चाहिए, बीज को समय पे बोना,
अर्ली बीज का और लेट वैरायटी का क्या अंतर होता है, प्रोडक्शन पर इसका क्या असर पड़ता है, यह भी सब देखने का कार्य वे करेंगे और किसानों को, अन्नदाता किसानों को इसकी जानकारी देंगे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा पिछले 8 वर्ष के अंदर डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेती और किसानी के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक बड़े अभियान को अपने हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लिया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसके लिए भारी स्कोप है, भारी स्कोप है। यद्यपि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा पहले से उत्तर प्रदेश पे है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 10 से 11% हमारे पास है, लेकिन उत्पादन इसी 10 से 11% कृषि में, कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश का हमारा अन्नदाता किसान देश के लिए 22 से 23% खाद्यान्न उत्पादन करने का काम करता है। बीच का कालखंड ऐसा था जिस कालखंड में अन्नदाता किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन पाया। लोग बोलते तो थे, लेकिन जमीनी धरातल कुछ और थी। किसान को बीज नहीं मिलते थे, एमएसपी का दाम नहीं मिलता था, समय पे खाद नहीं मिलती थी, खेत के लिए पानी नहीं मिलता था, कोई तकनीक नहीं मिल पाती थी, सॉइल हेल्थ की कोई व्यवस्था नहीं थी, लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा हो, इस पर किसी प्रकार का कोई जोर नहीं था। और आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए, उनके शीर्ष एजेंडे में किसान था, अन्नदाता किसान था, खेती किसानी थी। आते ही उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड का एक अभियान चलाया। हर किसान के पास अपनी धरती माता के भी स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा हो, इसकी सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवाई।